हाय बच्चों। तो कैसे हो बालकों और बालिकाओं। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फैंटास्टिक। तो पिछले कुछ समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट 3 वीडियोस बच्चों मैंने बनाई है कि कैसे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला सकते हो आप। ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन ला सकते हो। एंड बच्चों अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 1 जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने ग्रुप 1 की रिवीजन भी कर ली है और ग्रुप 2 वो सोच रहा है नहीं देना, जून अटेम्प्ट में हम देंगे। तो याद रखना बच्चों, ग्रुप 2 इतना छोटा है कि सिर्फ 1 महीने में आपका पूरा अच्छे से कवर होके दूसरे महीने में सिर्फ 10 दिन में अच्छे से रिवीजन के साथ आप उसके एग्जाम देके उसको क्लियर कर सकते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये बात उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो रखा है, पूरा का पूरा पढ़ रखा है उन्होंने, और दूसरा वो कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे का एवरेज दे रहे हैं। वो बच्चे जिनका फर्स्ट ग्रुप ही प्रिपेयर नहीं है उनके लिए ये बात नहीं है, और वो बच्चे भी जो 2 से 3 घंटे ही दिन में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बात नहीं है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि हाँ मैं ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर सकता हूँ और अभी आपने शायद एग्जाम फॉर्म नहीं भरा हो, तो मेरे से कांटेक्ट करो। लास्ट वाली स्लाइड पे मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस जितने भी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव है, मैंने पूरे 6 अटेम्प्ट के ऑब्जेक्टिव को कंपाइल किया हुआ है, आप मेरे से वो भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड। ये याद रखना बच्चों कि आप सेकंड ग्रुप में एग्जाम्शन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। एग्जाम्शन तो छोड़ो, बहुत छोटी बात है। सेकंड ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा स्कोरिंग है कि आप उसमें 60 की जगह 70 टू 80 के बीच में भी स्कोर कर सकते हो। पहले ही अपना एम बहुत अच्छा रखना, बहुत अच्छा सेट करके रखना अराउंड 80 का। तो हो सकता है आप 70 प्लस भी चले जाओ, और बहुत सारे बच्चों के आते भी है। व्हाट इज द रीजन? रीजन की बहुत स्कोरिंग है, नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा कम है, और बहुत ज्यादा इजी है। ऑफ कोर्स बीच में कहीं कहीं टेक्निकलिटीज आपको मिलेगी, बट स्टिल चीजें बहुत इजी हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं बच्चों, तो 70 मार्क्स का हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है और 30 मार्क्स का हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है। अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो बच्चों ऑपरेशनल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन 22 मार्क्स का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगले 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, सो टोटल इज 86, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 70 मार्क्स पेपर। ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों ऑपरेशन मैनेजमेंट के पैटर्न की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पैटर्न की बात करूं तो पहला 6 मार्क्स का कंपलसरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 टू 9, दैट मींस नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स की वेटेज देखूं बच्चों तो 42 होती है, जिसमें से हमें 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न की। याद रखना आपके पास 7 चैप्टर्स हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, एंड उसी के सीरियल वाइज हमारे पास एग्जाम में आता है। लाइक सबसे पहले जो हमारा बेसिक ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उससे थ्योरी एग्जाम में आती है, थ्योरी के ही पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का जो बी पार्ट आता है आपका सेकंड चैप्टर ऑपरेशनल प्लानिंग, जिसमें गिनती के 5 से 6 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इजी हैं, और वही इजी है और वही है, और कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं। और उनको करते करते बच्चों आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब आप आक्रोश में आ जाओगे, अहंकार में आ जाओगे कि मैं सीएम में इंटर होके इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा। ये क्वेश्चन तो मेरे 5वीं के भाई बहन कर लेते हैं, मेरे भतीजे कर लेते हैं, भांजी कर लेते हैं। आपको ऐसा एग्रेशन या अहंकार आ सकता है। अहंकार का त्याग करें। ये इसीलिए डाले गए हैं ताकि आप 70-80 मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी। नेक्स्ट चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजाइन, एंड फोर्थ क्वेश्चन में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशन सिस्टम एंड डिजाइन में हमारे पास थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें आ सकती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसके हमारे पास थर्ड का बी पार्ट भी इसी में से आएगा और फोर्थ का ए पार्ट भी इसी में से आएगा। दैट मीन्स 16 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक तो यही हो गया। इस चैप्टर में आपको ढेर सारे प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें से सिमुलेशन एक टॉपिक है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग एक टॉपिक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, नॉट लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक टॉपिक है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें से भी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल दोनों चीजों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमें क्रिटिकल पाथ या फिर आप नेटवर्किंग चार्ट बोलते हो वो बनाना होता है। कंपलसरी फिफ्थ का ए पार्ट यही रहेगा। एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट आपका सेवंथ चैप्टर, हमेशा उसमें से प्रैक्टिकल। तो लास्ट का जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको मिल रहा है ये प्योरली प्रैक्टिकल होगा आपके पास। ठीक है, सो ये तो बात हुई मेरे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट की। और जहां तक बात रही बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये ऐसी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अच्छी बात यह है बच्चों की जो भी थ्योरी है ना वो सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है और एज इट इज होता है जैसे उसने बुक में दे रखा है। कोई एक कंपनी सोच लेना दिमाग में, ठीक है, और उसी को लेके हर चीज आप लिंक करते जाना। कंपनी का नाम मैं बता देता हूं आपको, आईटीसी, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी है। इसको आप लेके चलना आईटीसी को, और आईटीसी ढेर सारी चीजों में डील करती है। लाइक आईटीसी के आप देखोगे स्टेशनरी प्रोडक्ट आते हैं, आईटीसी के अपने होटल्स एंड दैट मींस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। उसके बाद आईटीसी का अपना फूड में भी, जैसे सनफीस्ट का आपने ब्रांड सुना होगा, वहां पे भी है। तो आईटीसी के टबैको प्रोडक्ट्स तो है ही हैं, इस आईटीसी कंपनी को लेके चलना। और भी कुछ एग्जांपल है जो बुक में दे रखे होंगे, वरना हर चीज को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो इसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल आप देखोगे, जो आपको समझ आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा, वही चीज एग्जाम में आएगी। जो आपको लगे बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत रेयर चांस है आने के। एंड प्लस जिस चीज में मैंने आपको थ्योरी बताई है, थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, ये तो ऑपरेशन मैनेजमेंट था। सेम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अपने कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो खुशखबरी तो ये है बच्चों की कॉस्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तीन बड़े बड़े टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब ग्रुप वन से ही लिंक्ड हैं। बट ग्रुप वन में काफी कम है, ग्रुप टू में काफी ज्यादा विस्तृत हैं या फिर बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है। तो अगर पहले फॉर्मेट की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, पता है आपको 50 मार्क्स के दोनों होते हैं। तो एक बार पैटर्न देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो कि कंपलसरी होगा कॉस्ट में एंड ऑब्जेक्टिव होगा, सो दैट मींस थ्योरी पे अच्छे से फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 अगले 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखोगे बच्चों तो आपके पास 62 होते हैं एंड 62 में से आपको 50 का अटेम्प्ट करना होता है। सिमिलरली अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 6 क्वेश्चन, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हमारे कॉस्ट में हो गए, 6 टू 10 जो होंगे वो होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, देन 7 टू 10 अगले 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे भी 62 है, जिसमें से 50 का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज बच्चों, थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव का है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 14 मार्क्स ईच ऑब्जेक्टिव, ये तो वो हो गया जो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कॉस्ट में भी लास्ट क्वेश्चन दैट मींस फिफ्थ, वो पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 3 आपको करने होंगे, सो वो भी प्योरली थ्योरी हो गया। सो अगर मैं मार्क्स वाइज देखूं तो 28 मार्क्स का हो गया मेरे फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड उसके बाद 24 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स की तो थ्योरी थ्योरी है। सो इसका मतलब ये कि कॉस्ट एंड एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना प्रैक्टिकल पे करना है। बच्चे प्रैक्टिकल के पीछे भागते रहते हैं, नहीं बच्चों, थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कैसे प्रिपेयर करनी है थ्योरी, तो पहले वही ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ लास्ट अटेम्प्ट के ऑब्जेक्टिव उठा लो। एंड एज आई टोल्ड यू, मेरे पास कंपाइल्ड पड़े हुए हैं पिछले 6 अटेम्प्ट के, मेरे को बता देना मेरे नंबर पे या ईमेल कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आपके चैप्टर के एंड में उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स आएंगे उनके नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं देखता हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट। इसकी अगर थ्योरी की बात करूँ तो बच्चों यहाँ टॉपिक वाइज मैंने लिखे हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट डजंट मीन कि बाकी चीजें नहीं है, लेकिन यहीं पे देखो जितनी मैं चीजें दे रहा हूँ ना, इसमें से कोई से 3 या 4 चीजें आपके एग्जाम में मिल जाएंगी आपको। सबसे पहले पहला चैप्टर है मेरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो उसे मैंने सीए में लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से ट्रांसफर प्राइसिंग एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस जो कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ोगे, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, इन दोनों का डिफरेंस, एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ना है। बजटरी कंट्रोल में मैं जाऊं तो जीरो बेस्ड बजटिंग, बच्चों जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है। देन फिक्स्ड बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बजट, एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बजट। ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे, इन सब के नोट्स जरूर बना लेना। उसके बाद आता है बच्चों मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है बजट से, ये आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये काफी बार पूछा गया है एंड पूछा जाएगा, इसमें और कुछ थ्योरी का ज्यादा है नहीं। उसके बाद आता है बच्चों लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स का या 1 मार्क का, और उसके बाद शायद थ्योरी का एक क्वेश्चन आ जाए, रेयर चांसेस है बट स्टिल लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट करो, उसके यूजेस करो और फीचर्स करो। बस इतना सा कॉस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी में है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी की बात करूं, फर्स्ट चैप्टर जहां पे इंट्रोडक्शन है, इसी के लिए बच्चों मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली, वो आप देख लेना, उससे काफी हेल्प हो जाएगी आपको। उसके एफएम का जो इंट्रोडक्शन है बच्चों फर्स्ट चैप्टर, उसमें वेंचर कैपिटल, विंडो ड्रेसिंग, सेबी एंड डेट सिक्योरिटाइजेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको कर लेना। इसके अलावा मेरी वीडियो देख लेना आप, उसमें जो चीज पढ़ोगे उन सब की बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें 3 ही टॉपिक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। सो इन्हीं के बारे में, लाइक किसी किसी रेशियो को आपने उठा लिया, उसके डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज या सिग्निफिकेंस पूछ लिए, एंड फंड फ्लो कैश फ्लो के बारे में कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस पूछ लिए या यूजेस पूछ लिए उसके। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके बाद एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी उसी में आता है, कैश मैनेजमेंट भी उसी में आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उसी में आता है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना, मतलब नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड। ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें लीवरेजेस के सिग्निफिकेंस आपको पढ़ने हैं, और भी थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन उसको अलग से नहीं पढ़ना, लाइक जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना उसका, उसकी थ्योरी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब आप वॉल्टर मॉडल पढ़ते हो, वॉल्टर मॉडल में पहले ही आपको कहानी पढ़नी होती है कि वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि भाई दो टाइप की फर्म्स होती है, ग्रोइंग फर्म होती है, एक डिक्लाइनिंग होती है। ग्रोइंग फर्म को अपना 100% 0% डीपी रेशो रखना चाहिए, एंड डिक्लाइनिंग फर्म को 100% डीपी रेशो रखना चाहिए। तो ये थ्योरी की बातें आप साथ साथ ही प्रैक्टिकल के पढ़ोगे, वरना वो अधूरा रहेगा। तो घूम फिर के सिर्फ लीवरेजेस एंड उसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है बच्चों, सबसे लास्ट टॉपिक है। उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या यूजेस क्या है, एंड फीचर्स एंड नीड्स। सो जो भी थ्योरी आपको कैपिटल बजटिंग के मिले वो सारी की सारी, ठीक है। मूविंग अहेड, कॉस्ट मैनेजमेंट एग्जाम पैटर्न देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूरा थ्योरी हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी, दोनों के दोनों आपका जो सेकंड चैप्टर है डिसीजन मेकिंग वाला, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग या की फैक्टर, ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं। आप जब बुक के क्वेश्चन देखोगे बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं और बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, आप उनको स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है कि उसे 14 मार्क्स में 2 क्वेश्चन कवर करने हैं, सॉरी 14 और 16 मार्क्स में 2 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो उसे 8 का या 7 का या 6 का ब्रेकअप करना पड़ेगा, या मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। एंड कुछ क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डायरेक्टली ही नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है। तो आप बहुत बड़े क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं, जो अटका रहे हैं, उनको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद देख लिया आपने बच्चों फर्स्ट चैप्टर की। अगर मैं बात करूं, आई मीन सेकंड चैप्टर की बात करूं, तो सेकंड चैप्टर में से स्ट्रेट फॉरवर्ड 18 मार्क्स 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रहा है। एंड इसके अलावा बच्चों थ्योरी में भी इससे रिलेटेड कुछ आएगा, सो अकेला सेकंड चैप्टर ही अराउंड 20 मार्क्स का आपका बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमेशा बजटरी कंट्रोल का होगा, एंड बी पार्ट थ्योरी का सब्जेक्ट होगा। थ्योरी कहीं भी आ सकती है, ऊपर से नीचे तक जितने भी इसके टॉपिक्स हैं। अच्छा, जब मैंने आपको एग्जाम पैटर्न का ब्रेकअप बताया कि कौन सा कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का होगा, तो अभी तक मैं हर बार कहता था कि आप एक या 2 टॉपिक स्किप कर सकते हो, बट यहाँ ग्रुप 2 में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोई सा टॉपिक स्किप करो। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि टॉपिक ही कितने हैं, 4 से 5 तो टॉपिक है, उसमें भी स्किप करना है? नहीं, ऐसा मत करो एकदम से, मतलब वक्त, हालात, जज्बात ऐसे मत बदलो मेरे, ठीक है। सो कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। और उसके बाद
होगा क्या कि एक ही टॉपिक से एक सेकंड क्वेश्चन में पार्ट बनेगा, एक थर्ड क्वेश्चन में पार्ट बनेगा, एक फिफ्थ क्वेश्चन में पार्ट बनेगा। तो अगर आपने पूरा टॉपिक छोड़ा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो यहां फंस जाओगे। इसीलिए छोड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आएगा, जिसमें मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड या सेल्स हो सकता है। एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है वो कंपलसरी आएगा, ए में आए या बी में आए वो तो आएगा ही आएगा। उसके साथ मटेरियल, लेबर, क्योंकि ग्रुप 1 में भी उसने पूछा था, तो सेल्स, मटेरियल, लेबर कोई सा एक दे देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। उसके बाद तो शॉर्ट नोट्स हैं, 4 पॉइंट में से कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है थ्योरी के टॉपिक्स में। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका भी पैटर्न एग्जैक्टली फिक्स होगा। 7th का एक क्वेश्चन आपको रेशो का मिलेगा, देन बी क्वेश्चन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट का मिलेगा, जिसमें ज्यादा चांसेस कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और बहुत बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि उसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन देना है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दे नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 8th का ए पार्ट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इनमें से कोई सा एक हो सकता है। एंड बी पार्ट लिवरेजेस या डिविडेंड मॉडल, जिसमें वॉल्टन मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड एमएम मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों 9th का ए पार्ट सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैंस, मत पढ़ना इसको, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक आपने पढ़ा होगा, या लीवरेजेस, ज्यादा चांसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हैं। एंड 9th का बी पार्ट, ऑलवेज कैपिटल बजटिंग, ऑलवेज कैपिटल बजटिंग, और वो भी बहुत इजी सा। ठीक है, एंड 10th क्वेश्चन वंस अगेन शॉर्ट नोट, जिसके 4 पार्ट होंगे और 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहां तक हमने बात कर ली एफएम की और ओएम की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि हमारा थर्ड सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करें तो इसका भी अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो बिल्कुल जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का देखा है, वैसे ही कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का पूरा पैटर्न है। तो सबसे पहले वही 14 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी ऑब्जेक्टिव, और अगले 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के ईच हैं, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 62 मार्क्स का पेपर हो जाता है। सिमिलरली ऑडिट की बात करूं तो 14 मार्क्स का कंपलसरी ऑब्जेक्टिव, एंड देन नेक्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस, एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी 62 है। देखो बच्चों, यहाँ मैंने नहीं लिखा है कि कोई एक या दो टॉपिक छोड़ सकते हो, तो सेकेंड ग्रुप में किसी भी टॉपिक को छोड़ना एक गलत स्टेप हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एम ही आपको 70 to 80 रखना है, यहाँ एग्जाम्शन का ही सीन नहीं है, आप सीधा 70 से 80 का एम रखने वाले हो। जिस भी बच्चे ने अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है, इवन नहीं भी करी, जो कल से भी शुरू करेगा ना, उसका भी अगले 2 महीने में बहुत बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जिसको थोड़ा डाउट हो, मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा अच्छे से करने का। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट्स का बच्चों टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास पहला शेयर्स एंड डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, जो कि ना बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इसमें आपके पास इश्यू ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर, बोनस शेयर, उसके बाद डिबेंचर का इशू, डिबेंचर का फोरफीचर, उसमें भी अलग अलग तरीके से, सॉरी नॉट फोरफीचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर, एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये इसके अलावा अंडर राइटर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इसको ना आप सबसे लास्ट में करना। उसके बाद बाकी के सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं, पहले उनको कंप्लीट करना, फिर इसको करना। इसमें अच्छी बात यह है कि शेयर्स या डिबेंचर्स से रिलेटेड काफी सारी कहानी आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, या फिर 11th-12th में आपने जब स्पेशली 12th का किया होगा तो थोड़ा बहुत दिमाग में होगा। सो आप स्पेशली फोकस करोगे इस टॉपिक में लास्ट में, पहले बाकी के, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 के ए की बात करूं तो वो हमेशा शेयर डिबेंचर से आएगा, चाहे आपको इशू ऑफ शेयर दे, चाहे फॉरफीचर ऑफ शेयर दे, चाहे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दे, चाहे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर दे, चाहे अंडर राइटर दे, कुछ भी दे, ए पार्ट उसी का होगा। सो ए पार्ट के लिए 5 टॉपिक है, 5 में से कोई सा एक आना है। ठीक है, बी पार्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत इजी है बच्चों, बहुत छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जितने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 एंड 19। ठीक है, 16, 17 एंड 19 इनके प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से कर लेना, ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है बाकी के नहीं करने, बाकी के ऐसे हैं कि आपको देखते ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों बजाओ ताली, क्यों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ही टॉपिक 2 बार, बोनस।
ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि दो दो जगह आएगा और कंपल्सरीली आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तीनों टाइप की कंपनीज के बारे में आप पढ़ो, तीनों में से कोई सा एक आएगा। एंड इसके बच्चों जो बैलेंस शीट के बड़े क्वेश्चन होंगे इन तीनों कंपनीज के, वो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वंस अगेन वो 15 मार्क्स के ऊपर बन जाते हैं और ये मैक्सिमम 8 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स होगा जहां पे हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी होगी, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बच्चों, ये सबसे आसान टॉपिक है लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन है जो 12 मार्क्स का आ रहा है आपके पास लगातार, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन अगर खुद मैं मान लो कि 3 साल से इस टॉपिक को करा रहा हूँ, मैं भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो मुझे उसे करने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये 12 मार्क्स ऑलमोस्ट फ्री के हैं, 12 में से 10 मार्क्स कोई भी बच्चा ला सकता है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट हमारे पास, शॉर्ट नोट्स वाला, वही जो कि थ्योरेटिकल होगा एंड ऊपर के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ऑडिट की। ऑडिट में हमारे पास बेसिक्स है, ऑडिटर है, रिपोर्ट है एंड मिसलेनियस ऑडिट। अगर पूरे ऑडिट को मैं इस 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो बेसिक्स आप अपनी बुक देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा। बुक के अलावा इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओगे, ऑडिट से रिलेटेड एक नोट, एक मटेरियल है जो दे रखा है उन्होंने, उसमें से पढ़ना क्योंकि उसमें और डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा रखी हैं चीज़ें। तो इन चार चार पार्ट्स में अपने ऑडिट को पूरा ब्रेक करना। एंड कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जो आप ऑडिट में छोड़ सकते हो। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जब आप पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि बहुत ईजी है। जैसे बेसिक की मैं बात करता हूँ, बेसिक टॉपिक में जैसे इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आ गई। ऑडिटर से रिलेटेड ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो भी कुछ ऑडिटर से रिलेटेड मिले सब कुछ पढ़ डालो। फिर उसके बाद आती है रिपोर्टिंग, कि कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, कितने टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, एटसेट्रा। एंड देन मिसलेनियस ऑडिट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके पास। मिसलेनियस ऑडिट या टाइप्स ऑफ ऑडिट, जितने भी टाइप के ऑडिट्स होंगे और क्या क्या ऑडिट्स होते हैं, कैसे कैसे ऑडिट होते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर चीज का आप ऑडिट कर रहे हो तो किस तरीके से आप उस ऑडिट को परफॉर्म करोगे, वो सारी की सारी चीजें। एंड मिसलेनियस ऑडिट सबसे बड़ा टॉपिक है पूरे ऑडिट में। एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, कि ऑडिट में बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि ऑडिट में ना आपको लगता है कि भाई थ्योरी है, चिपका दो चिपका दो, तो चिपकाने वाला ग्रेजुएशन तक ठीक है, यहाँ चिपकाने वाला सीन नहीं होता। अगर वर्ड टू वर्ड या टेक्निकल चीज आपने नहीं लिखी है, इवन आपने पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, स्टिल एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। याद रखना, चेपना नहीं है आपको, वर्ड टू वर्ड टेक्निकल पॉइंट को, स्पेशली टेक्निकल वर्ड को लेके चलना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऑडिट में, ठीक है। ओके, तो बस इतना ही था बच्चों इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई, आई नहीं आई दोस्तों को दे देना, सेकंड ग्रुप वालों को दे देना, उनके बहुत काम की वीडियो है। एंड बाकी किसी चीज़ के लिए अगर मेरे नंबर की ज़रूरत है, दिस इज़ माई नंबर 96540786 एंड दिस इज़ माई ईमेल आईडी। आपको जो भी डाउट्स आए तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट ग्रुप की आपको क्लासेस दूंगा विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 24 से शुरू होगी। तो जिस बच्चे को भी लेनी है वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना नाम मेरे को व्हाट्सएप कर दे। कल मोस्ट प्रोबेबली, कल या 24 तारीख से पहले पहले मैं कॉल करके जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा पढ़ते रहो, लड़ते रहो। आईपीएल आ गया है, जिन बच्चों को देखने का शौक है अपना टाइम टेबल बना लेना। आईपीएल का टाइम आपकी पढ़ाई के टाइम के साथ अगर क्लैश होता था तो पढ़ाई के टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, क्योंकि आईपीएल का टाइम तो शिफ्ट होने नहीं वाला। वैसे बेटर है अगर ना देखो तो अगले दिन सब पता ही चल जाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो कि नेक्स्ट डे देखूंगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके।